हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जम के पढ़ रहे होंगे। वक्त आ गया है तो पूरी जान लगा दो यार। ऑलराइट, सो आज बड़ा ही मजेदार बात होने वाला है क्योंकि एक्चुअली इस सेशन में हम लोग कुछ सेक्शंस को मिला के इंटरप्रेट करने वाले हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले वाला वीडियो में आपको बताया था। ऑलराइट, सो इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेक्शन 196 की कंप्लीट एनालिसिस की है, डिटेल में डिस्कस किया उसको। अब जनरली ये होता है कि सेक्शन 196 पढ़ने के बाद इंसान ये ज्यादातर ये रेफर किया जाता है कि सेक्शन 197 पढ़ा जाए, जो कि रिलेट करता है मैनेजर रेम्यूनरेशन से। ऑलराइट, लेकिन यहां मैं आपको 197 पे नहीं लेके जाऊंगा, पहले मैं आपको और क्लैरिटी कंसेप्ट दूंगा केएमपी के बारे में, ताकि आप जब 197 पढ़ें तो एक भी क्वेरी आपके माइंड में नहीं रहे। ऑलराइट, so let's start to discuss the relationship between some sections। कुछ certain sections हैं, उनकी relationship कैसी है और वो कैसे से work कर रहे हैं। alright, तो इससे आपने पहले जो दो सीरीज है उसमें समझा होगा। सेक्शन 2 क्लॉज 51 याद रखिएगा, आप पीछे देख के नहीं वैसे ही बोले। सेक्शन 2 क्लॉज 51 डेफिनेशन प्रोवाइड करता है केएमपी की, जो हमने डिस्कस की हुई है। Here I'm saying we need to do one thing। section 2 clause 51 read with section 203 and 170। क्यों? ताकि हमें एक पूरा कंसेप्ट सामने निकल के आ जाए कि एक्चुअली अपॉइंटमेंट कैसे होगा केएमपी का, और सेक्शन 170 जो बात करेगा वो बता रहा होगा आपको कि रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपी। सिंपल। अब मैं आपको इसकी इंटरप्रिटेशन समझाता हूं। देखिए, जब हमको ये पता होगा कि केएमपी कौन है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 51, तो हमें ये समझना इजी हो जाएगा कि अपॉइंटमेंट कैसे होना है। So, जो अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी है, ध्यान सुनिएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी इज डिफाइंड इन सेक्शन 203। अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी इज डिफाइंड इन सेक्शन 203। प्लीज बोलिएगा सेक्शन कौन सा है? 203, अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। ध्यान सुनना, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, जब भी आप सेक्शन 203 को रीड करेंगे तो सेक्शन 203 मस्ट बी रीड विद रूल 8 एंड 8A। अब क्या होगा, ध्यान सुनना। सेक्शन 203 कहता है, ध्यान सुनना ध्यान से, एवरी कंपनी belonging to certain class or classes of companies must appoint or shall appoint whole time KMPs। मतलब जो रूल 8 और 8A में जिन कंपनीज को डिफाइन किया गया है, उन कंपनीज के अंदर होल टाइम केएमपीज होने चाहिए। अब कितना सिंपल होगा हमारे लिए, ये बात पकड़ में आ गई हमको कहां से? केएमपी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 51। ठीक है, अपॉइंटमेंट की बात करेंगे सेक्शन 203, अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी रीड विद सेक्शन 8, रूल 8 एंड 8A। रूल 8 एंड 8A किसका है? कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सनल, रूल 2014। सिंपल। अब देखो ना, appointment and remuneration, appointment and remuneration of managerial personnel। MP यहां पर managerial personnel है। ऑलराइट, एग्जाम में भूल के मत लिख के आ जाना वैसे। ओके, एग्जाम में भूल के मत लिखना, मार्क्स कट जाएंगे। ऑलराइट, सो अपॉइंटमेंट एंड रिमुनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, कौन सा रूल? 2014। रूल 8 ध्यान सुन लीजिएगा, रिवाइज करवा रहा हूं वापस से। रूल 8 कहता है, every listed company must have whole time KMPs। every listed company must have whole time KMPs। whole time KMPs इसका लिस्ट याद आ रहा है? एक बार फिर बोल रहा हूं आपकी हेल्प के लिए। whole time KMPs में CEO और MD और मैनेजर। क्लियर? CEO और MD और मैनेजर इन देयर एब्सेंस, अगर उस कंपनी में कौन नहीं है, MD या फिर CEO नहीं है या मैनेजर नहीं है, तो होल टाइम डायरेक्टर। कैसा? इन द एब्सेंस ऑफ CEO और मैनेजर और MD, देन होल टाइम डायरेक्टर। क्लियर? इसको मैं रीड कर रहा हूं सेक्शन 203 के साथ मिलाकर। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां सुन लीजिएगा, सेक्शन 203 रीड विद रूल 8 पे पहली बात क्या कह रही है? एवरी कंपनी, कौन सा? लिस्टेड कंपनी। हर एक लिस्टेड कंपनी में, आई होप लिस्टेड पता होगा, लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। क्लियर? Every listed company must have whole time KMP। ठीक है, अब तुम ध्यान से सुनो, रूल 8A सिंपल है, एवरी प्राइवेट कंपनी। कैसा? देखो, दो चीज पकड़ते हैं, पहले 8 को पकड़ते हैं। 8 में एवरी लिस्टेड कंपनी मस्ट हैव होल टाइम KMPs, और इसके आगे क्या बोलता है? एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी।
अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल। कौन सा कंपनी? पब्लिक कंपनी। क्या वो लिस्टेड है? नहीं। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल कितना? 10 करोड़, 10 करोड़ और मोर, 10 करोड़ और मोर। क्या होगा? होल टाइम केएमपीस। क्लियर? जब हम उठा के देखते हैं रूल 8A की तरफ, जैसे देखा 8A सिंपली बात करता है प्राइवेट कंपनीज की, तो बोलते हैं एवरी प्राइवेट कंपनी में डिस्कस किया हूं बहुत से, एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, 10 करोड़ और मोर मस्ट हैव होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। ऑलराइट, ये सिंपल सा बात आया। तो सेक्शन 203 का जब सेक्शन 1 पढ़ा जाता है ना, सेक्शन 203 का सेक्शन 1 पढ़ा जाता है ना, उसकी डेफिनेशन पहली बात ये कहती है, every company belonging to such class or classes of company, such classes of companies are defined under rule 8 and 8A। अभी डिस्कस किया पूरा। क्लियर? एकदम सिंपल है, लिस्ट समझ में आया जो कि केएमपी में डिफाइन किया हुआ है, अभी समझाए थे। अब ध्यान सुनो, सबसेक्शन 1 में ही एक कंडीशन और प्रोवाइड की है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज एक बात जो बोल रहा हूं ना, एग्जाम में क्वेश्चन के पॉइंट से बोल रहा हूं और रियल लाइफ के एग्जाम में भी क्वेश्चन पॉइंट से बोल रहा हूं, सो प्लीज ध्यान सुनना। यहां क्या होने वाला, दूसरा बात सुनना। यहां जब मैं कह रहा हूं सबसेक्शन 1 ने पहली बात अपनी बता दी आपको, एवरी कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज, प्लीज बोलो, एवरी कंपनी बिलोंग टू सच क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज, सच क्लास ऑफ कंपनीज आर डिफाइंड इन द रूल 8 and 8A। 8 and 8A का है अपॉइंटमेंट एंड रिमाइंडेशन ऑफ मैनेजर पर्सनल रूल 2014। 8 every listed company and public company, unlisted public company having a paid up share capital 10 crore or more must have whole time KMPs। and 8A every private company having a paid up share capital, having a paid up share capital 10 crore or more must have whole time company secretary। clear एकदम? now here comes the point, ध्यान सुनना। सबसेक्शन 1 ने अपनी एक बात और बोली, कहता प्रोवाइडेड दैट, बोला सुनना ध्यान से, एमडी और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सिंपल है केएमपी, एमडी और सीईओ इज नॉट अलाउड टू होल्ड चेयरमैनशिप। क्या सर? एमडी क्या कह रहे हैं? एमडी और या फिर मतलब और एमडी और सीईओ, दोनों में चाहे एमडी हो चाहे वो सीईओ, क्या वो चेयरमैनशिप होल्ड कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्या सर? हाँ, नहीं कर सकते हैं। मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना। एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड। क्या सर? इंडिविजुअल शैल नॉट बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एज चेयरपर्सन। कब सर? अगर वो पर्सन उस कंपनी में एमडी है या सीईओ है। क्या सर? अगर वो उस कंपनी में एमडी या सीईओ है, उसी टाइम पर उसे आप चेयरमैन नहीं बना सकते। तो सर क्या करें? सुनो ना, ध्यान से सुनना। एग्जाम में अगर आता ना तो पहला बात तो कह रहे हैं नहीं कर सकते, लेकिन अगर सुनो इसी बात के लिए, अगर बनाना है ना एमडी या सीईओ को, क्या बनाना है आपको? चेयरमैन। अगर ये चाहते हैं आप उसको चेयरमैन बनाना, अगर एमडी या सीईओ को कंपनी के चेयरमैन बनाना चाहते हैं, तो पहला बात जो इंपॉर्टेंट है, मतलब मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स। बात समझ लीजिएगा साफ एकदम। हम कह रहे हैं अगर एमडी या सीईओ को, कंपनी के एमडी या सीईओ को अगर आप कंपनी का चेयरमैन बनाते हैं, तो वो आर्टिकल्स, पहले आर्टिकल में ऑथराइजेशन होनी चाहिए इस बात की कि ये जो कंपनी का एमडी या सीईओ है, एमडी या फिर सीईओ है, चेयरमैनशिप इनको होल्ड कर रही है, तो कंपनी का आर्टिकल इस बात को कंफर्म करे पहले। क्लियर है? सर नहीं है तो अमेंड करेंगे। अमेंड डायरेक्ट करेंगे? नहीं। कौन? इन जनरल मीटिंग किया जाएगा अमेंड। तो पहला स्टेप होगा अमेंड का। पहली बात, अगर क्वेश्चन आता है तो हमें समझ लेना है क्या आर्टिकल में लिखा हुआ है ऑथराइजेशन, क्या एमडी और सीईओ बन सकते हैं? तो बन सकते हैं अगर आर्टिकल में लिखा है। सर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा, तो दूसरी बात चेक कर लेना। दूसरी क्या है? कंपनी एंगेज इन मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटी। क्या सर? कंपनी एंगेज इन मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटी, मतलब सर
अगर एमडी और सीईओ को चेयरमैन बना रहे हैं तो या तो पहली बात आर्टिकल में लिखो, सर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा, तो फिर ठीक है, हमें दूसरी बात देखनी पड़ेगी, क्या कंपनी एंगेज्ड है मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटी में। अब सर ये क्वेश्चन आया तो सर व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटी। सिंपल है, बात समझना। मैं कंपनी का नाम NRK9 लिमिटेड, ठीक है, NRK9 लिमिटेड, ये एजुकेशन लेक्चर भी दे रहा है, ठीक है, और कंप्लायंसेस भी करता है, लीगल कंप्लायंसेस भी, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी को प्रोफेशनल एडवाइजेस भी देते हैं, प्रोफेशनल एडवाइजेस, ठीक है। NRK लिमिटेड क्या करता है, एजुकेशन लेक्चर देता है, और NRK लिमिटेड क्या कर रहा है, साथ साथ प्रोफेशनल एडवाइस भी देता है। तो NRK लिमिटेड की मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटी हो गई, दो डिफरेंट। अगर कोई ऐसी कंपनी जिसकी मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटीज है, उस कंपनी में भी एमडी या फिर एमडी और सीईओ जो हैं, दोनों में से कोई भी वो चेयरमैनशिप के लिए जा सकते हैं। सर ऐसा नहीं है तो आर्टिकल चेक करना पड़ेगा, तो दो ही बात है रे, आर्टिकल में लिखा हो या फिर कंपनी मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज हो, सिंपल। अब एक बात तुम ध्यान सुनना, एक और यहीं से क्वेश्चन निकलता है, बहुत ध्यान सुनना। क्या सर कंपनी का एक सीईओ, क्या कंपनी में ऐसा हो सकता है एक से ज्यादा सीईओ, एक से ज्यादा सीईओ, सुनना ध्यान से सुनना। एक कंपनी के अंदर एक से ज्यादा सीईओ जब भी होंगे जब वो पहली बार वो कंपनी हो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तुमने सुना हुआ है मित्रों, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर हो एंड टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर हो एंड एंगेज इन मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटीज हो, उन कंपनीज में ही एक से ज्यादा सीईओ हो सकते हैं। मतलब हर एक इंडिपेंडेंट बिजनेस एक्टिविटी के लिए सीईओ अपॉइंट हो सकते हैं। क्या एमडी कर सकते हैं? नहीं, हाँ एमडी नहीं हो सकते। अगर एक कंपनी मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज है तो वहां मल्टीपल आप एमडी नहीं बना सकते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन सीईओ ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्लियर है? हाँ सर बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, तुम ध्यान से देखो ना, एमडी और सीईओ क्या चेयरमैनशिप होल्ड कर सकते हैं? आंसर इज नो। आर्टिकल में ऑथराइजेशन जरूरी है, अगर आर्टिकल ऑथराइज करता है तो एमडी और सीईओ अपॉइंट हो सकते हैं एज अ चेयरमैन। सर आर्टिकल में नहीं लिखा, तो क्या कंपनी मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज है? हाँ सर, तो चेयरमैन बन सकते हैं। क्या सर एक ही कंपनी में एक से ज्यादा सीईओ हो सकते हैं? हाँ, लेकिन कंपनी कैसी होगी? पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर एंड टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर एंड एंगेज इन मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटी। ऐसी कंपनीज में हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए सेपरेट सीईओ पॉसिबल है, सिंपल। अब तुम ध्यान सुनो सबसेक्शन 2 को, आई होप यहां तक याद हो रहा होगा, बहुत सिंपल सी बातें बोल जाते हैं अभी आपको, इधर फोकस नहीं करना, चिंता मत कीजिए, इसका कुछ नहीं करना है अभी हमको, तो सुनिएगा। अब सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 1 का पोस्टमार्टम कर लिया, अब सेक्शन 2 का, सबसेक्शन 2 किसका सर? सेक्शन 203। सर सेक्शन 203 क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, क्लियर। सेक्शन 203 कहता है अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सिंपल सा बात है, सुनो ना, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर का रिम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बहुत ध्यान सुनना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तुम ध्यान सुनना। केएमपीस की अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगी, कहां होगी? इन बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग बीआर, सिंपल। इन बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग बीआर, सिंपल एकदम। अब एक बात सुनो आप लोग, जब हम कह रहे हैं कि इनका अपॉइंटमेंट कहां होता है, केएमपीस का अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कहां पर? इन बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग बीआर। सर टर्म एंड कंडीशन कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर शेयर होल्डर करना चाहते हैं? नहीं करेंगे। क्या सर शेयर होल्डर नहीं करेंगे? हाँ जी नहीं, एक्सप्रेसली लिखा हुआ है सेक्शन 179 के अंदर कि ये पावर किसको डेलीगेट की गई है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो केएमपीस की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कहां पे करेंगे? इन बोर्ड मीटिंग। कैसे करेंगे? बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, क्लियर एकदम। अब एक बात सुनना, सर क्या रिम्यूनरेशन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब तुम यहां ध्यान सुनो, एक कंपनी, मैंने आपको से पहले वाले सेशन में समझाया हुआ है, एक कंपनी उठाओ, कौन सी? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी उठा के साइड में रखने का, और सुनो ना, इस पब्लिक कंपनी का अगर केएमपीस की अपॉइंटमेंट हो रही है, पहले कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देन इसकी कंफर्मेशन कौन करेंगे? सेक्शन 196 में समझाए थे, एमडी, सुनो ध्यान से, सेक्शन 196 में समझाए थे, एमडी और डब्ल्यूटीडी मैनेजर। अगर पब्लिक कंपनी के अंदर अपॉइंटमेंट हो रहा है इनका,
तो पहले बोर्ड करेगा, फिर ओआर पास करेंगे, और अगर जरूरत पड़ा तो जाना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एज पर शेड्यूल 5। अगर देयर इज अ वेरिएंस, अगर शेड्यूल 4 में 5 में सॉरी 4 बातें जो बताएंगे उनमें अगर वो फॉलो हो गया तो क्लियर एकदम। लेकिन सर अगर हम कहें सेक्शन 203 जो कह रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, तो सर केएमपी का अपॉइंटमेंट करता कौन है? सुनो ना, केएमपी की अपॉइंटमेंट करता कौन है? केएमपी की अपॉइंटमेंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो किसी भी रूल से लेता हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। पब्लिक कंपनी में जब एमडी की, मैनेजर की या डब्ल्यूटीडी की अपॉइंटमेंट होगी तो वो फिर जनरल मीटिंग में बाय पासिंग ओआरबी कंफर्म होगी। लेकिन सर गवर्नमेंट कंपनी में नहीं, जरूरत पे प्राइवेट कंपनी में नहीं जाना है जनरल मीटिंग में, कोई लेना देना नहीं है, यहाँ अप्लाई नहीं होगा, बताया हुआ है पहले वाला सीरीज में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ऑलराइट सर, सर इनका रिमेनेशन कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर शेयर होल्डर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं? नहीं, लेकिन प्रोवाइडेड दैट जो इनकी रेम्यूनरेशन होगी ना, तुम ध्यान से सुनो, रेम्यूनरेशन होगी ना जो कि आने वाली सीजन बताने वाला हूं, सेक्शन 197 को वायलेट नहीं करती हो, ठीक है, वो लिमिट में ही होगी 197 के अकॉर्डिंग। मैनेजर रेम्यूनरेशन का जो परसेंटेज है, मैनेजर रेम्यूनरेशन का जो परसेंटेज है ना, वो विद इन द लिमिट होगा, वो हम इसके अगले वाले सेशन में बताएंगे, क्लियर। अब सुनो, हमने सब सेक्शन 1 देखा, क्लासेस ऑफ कंपनी। कौन सा कंपनी? क्लास ऑफ कंपनीज कौन सी हैं? होल टाइम कंपनी, होल टाइम केएमपीज, ठीक है। क्या सर एमडी और सीईओ चेयरमैनशिप होल्ड कर सकते हैं? आंसर इज नो। आर्टिकल में लिखा है कर सकते हैं, या मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज है। सेक्शन 2, अपॉइंटमेंट कौन करेगा केएमपी का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर टर्म ऑफ कंडीशन कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर रिम्यूनरेशन कौन बताएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केएमपीज की। सर कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? आंसर करना कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? क्लियर, ऑलराइट। नाउ अब सबसेक्शन 3 को सुनेंगे, पढ़ाई ध्यान सुनना। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? नो होल टाइम केएमपी, नो होल टाइम केएमपी, नो होल टाइम केएमपी शैल होल्ड ऑफिस इन मोर देन 2 कंपनीज। सोचो ना यार, कितना सिंपल सा बात है। होल टाइम जो अपना वर्किंग आवर्स, कौन सा वर्किंग आवर्स पूरा एक कंपनी को देगा, क्या वो दूसरा कंपनी में अपॉइंट हो सकता है क्या? नहीं ना। सोचो, लॉजिकल पॉइंट है। क्या कह रहा हूं? सेक्शन 3 क्या कह रहा है? नो होल टाइम केएमपी शैल होल्ड ऑफिस इन मोर देन 1 कंपनी एक्सेप्ट सब्सिडियरी कंपनी। क्या सर एग्जाम में पक्का तुम्हें छेड़ सकता है, तो तुम ध्यान सुनना। सेक्शन 3 क्या कह रहा है? सेक्शन 3 कहता है होल टाइम केएमपी है ना, वो एक ही कंपनी में रहेगा, उससे ज्यादा दूसरा कंपनी में होल टाइम केएमपी नहीं बन सकता। लेकिन अगर इस कंपनी का कोई सब्सिडियरी कंपनी है तो वहां पर वो होल टाइम केएमपी अपॉइंट हो सकता है। सिंपल है। तो सब्सिडियरी में पॉसिबल है, लेकिन उसके अलावा पॉसिबल नहीं है। सिंपल, क्लियर है। होल टाइम है ना, सोच के देखो, होल टाइम कैसे हो सकता है दूसरे में? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन सब्सिडियरी उस कंपनी का, जिस कंपनी में वो होल टाइम केएमपी है, अगर उस कंपनी का कोई सब्सिडियरी है तो वहां पर वो हो सकता है पॉइंट ऐसा होल टाइम केएमपी, लेकिन अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, मना है। क्लियर। अच्छा सर, पर आपने तो बताया था कि सीईओ, सर क्या सीईओ, ध्यान सुनना, क्या सीईओ, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसका सीईओ, एक कंपनी एबीसी लिमिटेड, ठीक है, एबीसी लिमिटेड की एक सब्सिडियरी है एक्सवाइजेड प्राइवेट लिमिटेड, एक्सवाइजेड प्राइवेट लिमिटेड। क्या ऐसा हो सकता है सर एबीसी लिमिटेड का सीईओ, क्या सीईओ हो सकता है एक्सवाइजेड प्राइवेट लिमिटेड का? प्लीज आंसर इन कमेंट बॉक्स। ऑलराइट, सिंपल सा क्वेश्चन पूछे हैं। अच्छा अब एक और बात सुनो ध्यान से। सर क्या केएमपी, ध्यान सुनना, सर क्या केएमपी, की मैनेजर पर्सनल्स एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 51, ठीक है। क्या केएमपी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं? ध्यान से सुनना, क्या केएमपी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं? हाँ, प्रोवाइडेड जिस कंपनी में वो केएमपी है ना, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पहले परमिशन लेना है। फर्स्ट टेक द परमिशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन विच कंपनी सच पर्सन इज अ केएमपी। जिस कंपनी में वो केएमपी है, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पहले परमिशन ले लीजिएगा, उसके बाद वो फिर डायरेक्टर्स बन सकते हैं दूसरी कंपनी में। कौन? केएमपी। क्लियर है। तो मेरा एक और क्वेश्चन,
मैं क्वेश्चन सीरीज करने वाला हूँ बहुत जबरदस्त आप लोगों के साथ में, ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो। एक और क्वेश्चन सुनेगा, कैन CFO become a director in other company? Please answer in comment box. Clear? Clear? And एक और क्वेश्चन साथ में, can general manager of the company become डायरेक्टर इन अदर कंपनी? क्लियर एकदम? तो पहला में क्या बताया, क्या सर KMP दूसरी कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं? हाँ जी, इस कंपनी के डायरेक्टर्स अगर परमिट कर देते हैं तो दूसरी कंपनी में ये डायरेक्टर बन सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन आता, देखो मैं सबसेक्शन 3 की एनालिसिस कर रहा हूं पूरी। सेक्शन 3 में मैंने पहला को समझा दिया, क्या नो होल्ड टाइम KMP shall hold office in more than one company except subsidiary company बन सकता है लेकिन बाकी में नहीं। दूसरा हमने आपको बताया क्या KMP दूसरी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है if he has taken the permission from the directors of such company in which he is a KMP। अगर उनसे परमिशन ले लिया तो बन सकता है। क्लियर? इसके बाद अगर हम आगे आए, हमने बोला क्या सर ये पॉसिबल है कि एक कंपनी का MD दूसरी कंपनी में MD बन जाए? लगा रखा है, बन सकता है प्रोवाइडेड दैट कि जिस कंपनी में, लेकिन याद रखिएगा नॉट मोर देन 2 वन पर्सन। सपोज अ पर्सन हु इज MD इन ABC लिमिटेड, यस ही कैन होल्ड, वो बन सकता है क्या MD दूसरी कंपनी में, बट दूसरी के बाद तीसरी नहीं, नॉट मोर देन 2। लेकिन जिस सेकंड कंपनी है ना, उस सेकंड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यूनानिमस अप्रूवल दिया हो तभी। इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, मैं इसकी इंटरप्रिटेशन करके आपको समझा देता हूं। यहीं पर ही सुनिए, देखिए मान लीजिएगा मिस्टर एक्स, इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा बीच में, मैं इसे रिमूव करता हूं आपकी क्लैरिटी के लिए। ऑलराइट, बहुत ध्यान से समझिएगा, यही इसकी खास बात आने वाली है। देखिए मान लीजिएगा हमारा क्वेश्चन है MD XYZ लिमिटेड, MD कौन? मिस्टर ए, जो कि कौन है इस कंपनी में? MD। क्लियर? हम मिस्टर ए को ABC लिमिटेड में कैसा ABC लिमिटेड, या फिर क्लैरिटी के लिए बोल दो यहीं पर, या फिर ABC PVT लिमिटेड। ये पब्लिक कंपनी है, आप जानते हैं, यहां पर प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, मुझे पता है कि आपको पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें। ठीक है, तो क्वेश्चन राइज होता है क्या मिस्टर ए एज MD अपॉइंट हो सकते हैं ABC लिमिटेड या ABC प्राइवेट लिमिटेड में? सिंपल सी बात है, अगर इस कंपनी ना, इन कंपनीज के दोनों में से किसी एक, नॉट मोर देन 2 पहले बोल रहे हैं, ऑलरेडी यहां पर हैं, अब अगर वापस बनेंगे तो नॉट मोर देन 2, दोनों में से किसी एक में ही बन सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो क्या कह रहे हैं, अगर इन कंपनीज के बोर्ड एक यूनानिमस अप्रूवल दे देते हैं, यूनानिमस अप्रूवल का मतलब होता है, ध्यान सुनना, बोर्ड मीटिंग हुआ, और याद रखिएगा ये काम कहां होगा? सिर्फ बोर्ड मीटिंग में ही, ये काम कहां होगा? सिर्फ बोर्ड मीटिंग में ही। ठीक है, तो अगर ऐसा करना है तो क्या होगा? बोर्ड मीटिंग करना होगा। बोर्ड मीटिंग में बेटा आप लोगों को याद होगा, बोर्ड मीटिंग का नोटिस हम पढ़े लोगों में नोटिस भेजना पड़ता है सभी डायरेक्टर्स को एटलीस्ट 7 days बिफोर ऑफ सच मीटिंग, सबको भेज दिया। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सुनना, अगर जब भी MD, ये क्वेश्चन आया हुआ है देखिएगा, दूसरी कंपनी में MD की अपॉइंटमेंट करने वाले हैं हम, तो दूसरी कंपनी के याद रखिए, दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होल्ड करेंगे? बोर्ड मीटिंग। उस कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी, और उस कंपनी की बोर्ड मीटिंग में कंपनी के, मान लीजिएगा इस कंपनी के टोटल डायरेक्टर, इन कंपनी से डायरेक्टर टोटल है 10। ठीक है, टोटल डायरेक्टर्स है 10, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना है? 10। तो इन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो भी इंडिया में होंगे, टोटल नंबर डायरेक्टर जो भी इंडिया में है ना, उन सबको स्पेसिफिक नोटिस देना मैंडेटरी है, सबको। सर इंडिया के बाहर है, आप नोटिस उसको भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम ये कहेंगे सेक्शन की एनालिसिस करते हैं, तो उसकी एनालिसिस करते हैं कि जो डायरेक्टर्स इंडिया में, उनको स्पेसिफिकली नोटिस देना मैंडेटरी है।
ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आउट ऑफ इंडिया उसको नोटिस देना पड़ता ही नहीं है, लेकिन सेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, जो जो डायरेक्टर्स इंडिया में उनको नोटिस देना स्पेसिफिकली मतलब मैंडेटरी है। सेकंड वो कहता है अब अगर 10 में से मान लीजिएगा उस बोर्ड मीटिंग में आए 6, उस बोर्ड मीटिंग में अटेंड किए कितने ने 6, और 6 के 6 ने अगर रेजोल्यूशन फेवर में पास किया, अगर 6 के 6 ने फेवर में पास किया कि हाँ मिस्टर ए को हमारी कंपनी में एमडी बना दिया जाए, तब तो वो एमडी बन सकते हैं। अगर किसी एक डायरेक्टर ने भी वोट अगेंस्ट कर दिया तो वो डायरेक्ट नहीं बन सकते एमडी। कैसे मतलब, दैट इज कॉल्ड यूनानिमस अप्रूवल। इसकी इंटरप्रिटेशन साफ है। कंपनी में हमें चेक करना पड़ेगा टोटल नंबर डायरेक्टर कितने हैं, और हम देखेंगे कि मीटिंग में आए कितने हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम यूनानिमस अप्रूवल कैलकुलेट करते हैं तो ये देखा जाएगा कि मीटिंग में एग्जैक्टली डायरेक्टर कितने थे। तो एक जनरल सी बात है, अगर उसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाऊं तो हमें क्या दिखाना होगा, हमें मिनिमम कॉलम निकालनी है। इतना डिटेल में जाना मत, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वैलिड बनाने के लिए क्वेश्चन को, कि हमें पता होना चाहिए कि मीटिंग कितने डायरेक्टर ने अटेंड किया, ठीक है, डायरेक्टर कितने थे, उन्होंने मीटिंग अटेंड किया, और क्या सबके सब ने वैलिड कॉलम के साथ में सबके सब ने हैं फेवर में रिजल्यूशन दिया है, मतलब 100% वोटिंग हुई इन फेवर मिस्टर ए अगर हुआ है तो वो एमडी बन सकते हैं दूसरी कंपनी में। क्या सर तीसरी में नहीं, मैंने बताया। क्लियर एकदम, आई होप एकदम क्लियर हुआ यार, सिंपल है रे, कोई डाउट इसमें नहीं है ना। ऑलराइट, सुनिए अब अगर मैं बात करूं सबसेक्शन 4, 1 बताया, 2 बताया, 2 में अपॉइंटमेंट किया, 3 में नॉट मोर देन 2 कि एमपीज जो है नॉट मोर देन 2 कंपनीज में होगा, ऑलराइट, ठीक है। फिर हमने बात किया एमडी सीईओ। अब सबसेक्शन 4 का ध्यान सुनिएगा, सबसेक्शन 4 देखिए, अपॉइंटमेंट हो गया बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 3 में हमने बता दिया नॉट मोर देन 1 कंपनी, होल टाइम की एमपी नॉट मोर देन 2। अरे कैसे हो सकता है सर, 2 में कैसे आ सकता है, नहीं, एमडी अगेंस्ट में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन दूसरा कंपनी का 100% कंसेंट मिल गया, किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। अब बताए क्वेश्चन लाइन होता है सेक्शन 4 में कैजुअल वैकेंसी। सर अगर मान लीजिएगा जिनका अपॉइंटमेंट हमने किया उनका डेथ हो गया, डिसेबल हो गए, छोड़े चले गए, रिजाइन कर गए, तो ये क्या हो गया, कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी आ गया ना। और क्योंकि आप कौन सी कंपनी में फॉल करते हो, अगर आप कौन सी कंपनी में आते हो, या तो रूल 8 वाली में या 8A में आते हो, तो मैंडेटरी है आपके पास क्या होना, होल टाइम के एमपी। और उस कंपनी में क्या होगा, कैजुअल वैकेंसी, मतलब आपकी पोस्ट खाली हो चुकी है, कैजुअल वैकेंसी, रिजाइन कर दिया है, डेथ हो गया है, या फिर कोई ऐसी एजेंसी जहां पर वो केएमपी की पोस्ट खाली है, वेकेंट है, तो ये कैजुअल वैकेंसी मस्ट बी फिल अप, सच कैजुअल वैकेंसी मस्ट बी फिल अप विद इन 6 मंथ्स। कौन करेगा, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कहां करेंगे, इन बोर्ड मीटिंग। क्लियर है। सो कैजुअल वैकेंसी मस्ट बी फिल अप विद इन 6 मंथ्स। कैजुअल वैकेंसी मस्ट बी फिल अप विद इन 6 मंथ्स। सर कब, कितने टाइम में भरनी है, विद 6 मंथ्स। कैजुअल वैकेंसी मस्ट बी फिल अप इन 6 मंथ्स। क्लियर एकदम क्लियर। सबसेक्शन 4 में सिंपल सी बात बोली। अब सर ध्यान से सुन लीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन आ रहा है सबसेक्शन 5। अगर सबसेक्शन 1 से 4 तक की कोई भी वायलेशन है तो सबसेक्शन 5 अपनी बात कहना है कि कंपनी पर ना 5 लाख का पेनल्टी है, अप टू नहीं, सीधा सीधा 5 लाख का पेनल्टी है, अप टू नहीं बोल रहे हैं, कंपनी पर 5 लाख का पेनल्टी है, 5 लाख रुपीस की पेनल्टी है। डायरेक्टर एंड कैंपीज इन डिफॉल्ट, डायरेक्टर एंड कैंपीज इन डिफॉल्ट, डायरेक्टर या जो कैंपी है वो डिफॉल्ट में जो होंगे उन पर 50,000 का फाइन, 50,000 रुपीज फाइन, एंड जो कंटेनिंग फाइन है ना 1,000 रुपीज पर डे, 1,000 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख। क्लियर एकदम। ये सबसेक्शन 5 ने पेनल्टी डिफाइन किया हुआ है। आई होप एकदम क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है। इनको आप जैसे को रीड करेंगे और सेक्शन को याद रखिएगा 250, जैसे मैंने बता रखा है आपको, सेक्शन 2 क्लॉज 51 रीड विद सेक्शन 203 प्लस रूल 8 एंड 8A, एंड अभी हम बात करेंगे 170 का। क्लियर, इनके साथ पढ़ेंगे ना एकदम क्लियर हो जाएगा, पक्का पक्का। अच्छा अब देखो ना, अब देखो याद का तरीका, हमने अपॉइंटमेंट कर लिया कैंपस का ना, अब 170 याद करना कितना इजी है। जो लोग आपने अपॉइंटमेंट किया है ना, इन लोगों का क्या बना बनेगा, रजिस्टर। आपने जो कैंपस की अपॉइंटमेंट किए ना, इनका रजिस्टर मेंटेन करना होगा, रजिस्टर मेंटेन करना होगा। तो सेक्शन 170 कहता है रजिस्टर किस किस के लिए मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, रजिस्टर मेंटेन होगा किस किस के बारे में, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स इन कैंपस एंड देयर शेयर होल्डिंग। किसका सर, रजिस्टर किस किस के मेंटेन करेंगे हम लोग, डायरेक्टर्स
एंड केएमपीस, और इन डायरेक्टर्स और केएमपीस की जितनी भी शेयर होल्डिंग है, मेरे बच्चों डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट वाला बताए देना, अगर कोई होता है तो उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है, बताए थे मुझे बातें। तो यहाँ पर भी हम क्या बताने वाले हैं आपको, इनका एक रजिस्टर मेंटेन करना है, एक रजिस्टर मेंटेन करना है। सर ये रजिस्टर में क्या क्या लिखा होगा, बट सिंपल सी बात है, उन डायरेक्टर्स की एंड केएमपीस की किन किन कंपनीज में शेयर होल्डिंग है। तो जिस कंपनी में अपॉइंट हो रहे हैं उस कंपनी में शेयर होल्डिंग है, बताना पड़ेगा, होल्डिंग में है बताना पड़ेगा, सब्सिडियरी में बताना पड़ेगा, एसोसिएट कंपनी में हाँ शेयर होल्डिंग उस रजिस्टर में मेंटेन की जाएगी। उनका नेम, एड्रेस, नेशनलिटी, पूरा कंप्लीट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पूरा डिटेल उस रजिस्टर में मेंटेन होगा। सिंपल एकदम। सर रजिस्टर कहां मेंटेन होता है, कहां होगा, जनरल नहीं होता ना, रजिस्टर्ड ऑफिस पे कहां मेंटेन करेंगे, सच रजिस्टर शैल बी मेंटेन्ड। और याद रखिएगा कैसे रजिस्टर कोई और रख सकते हैं, नहीं, ये रजिस्टर कहां मेंटेन होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन होगा। क्लियर। और जैसे ही कंपनी में चाहे वो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हो रही हो या फिर केएमपी की अपॉइंटमेंट हो रही हो, फॉर्म DIR-12, सर क्या DIR-12 विद इन 30 डेज आपको सबमिट कर देना है आरओसी को कि सर हमारी कंपनी में इन पर्टिकुलर पर्सन का अंडर केएमपी या एज ए डायरेक्टर अपॉइंटमेंट हुआ है। किसको इंटीमेट करेंगे, आरओसी को। कितने दिन में, विद इन 30 डेज। फॉर्म नंबर DIR-12 इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होते हैं ये, ठीक है। अच्छा इसमें एक बात और समझिएगा, हमने आपको समझाया कि इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होते हैं, अब मैं आपसे एक और बात समझाता हूँ, ध्यान सुनना। सर आप भी आपने बताया ना कैजुअल वैकेंसी आया, तो मान लीजिएगा आपने DIR-12 जब फाइल किया हुआ जो उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, ठीक है, आपने DIR-12 क्यों फाइल किया, क्योंकि हमारी कंपनी में किसी का अपॉइंटमेंट एज केएमपी या फिर डायरेक्टर होती है तो हम DIR-12 फाइल करते हैं। तो मान लीजिएगा हमारी कंपनी में एक इंसान का अपॉइंटमेंट हुआ एज केएमपी, इसलिए हमने DIR-12 फाइल कर दिया और उसी को बता के कि ये मिस्टर ए आज से हमारी कंपनी में केएमपी है। लेकिन आपने बताया सब सेक्शन 4 में ऑफ सेक्शन 203 की कैजुअल वैकेंसी आ गया, ठीक है, वो छोड़ चले गए, तो क्या हमको सर वापस बताना है, हाँ, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि वापस से DIR-12 भरना पड़ेगा, किसको इंटीमेट करना पड़ेगा, आरओसी को, विद इन 3 डेज। क्योंकि समझो, क्योंकि यहां चेंज हो गया है। क्या सर, हाँ, क्योंकि समझो ना, अपॉइंटमेंट हुआ था तो बताए थे, अब वो चले गए और उसके अलावा कोई और आ गया, तब भी इंटीमेट करेंगे। किसको करेंगे, आरओसी को। सर DIR-12 में, हाँ जी, क्लियर एकदम, DIR-12 में इंटीमेट करेंगे। अगर कोई चेंजेस भी होंगे, क्या सर, अगर कोई चेंजेस भी होंगे, अगर उस डायरेक्टर की शेयर होल्डिंग में चेंजेस हो गए या उस डायरेक्टर के या उस कंपनी के केएमपीस में चेंजेस हो गए, स्पेशली 170 बोल रहे हैं, ठीक है, चेंजेस हो गए, तो डायरेक्टर्स या केएमपीस के कोई भी पर्टिकुलर्स में चेंज आएंगे, कोई भी पर्टिकुलर चेंज आएंगे, DIR-12 में आपको इंटीमेशन करना पड़ेगा। आप सोच के देखो ना, आरओसी के पास जो रिकॉर्ड मेंटेन है वो तो मान लीजिए उसमें लिखा हुआ है किसी के बारे में कि किस कंपनी में उस डायरेक्टर की या उस केएमपी की शेयर होल्डिंग, लेकिन आज वो नहीं है उतनी या और बढ़ गई है, तो बताओ ना आरओसी को। क्लियर है। ये बेसिकली क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि आरओसी के पास करंट रिकॉर्ड्स हो सके उन केएमपीस का और उन डायरेक्टर्स का। अब सोच के देखिएगा, मैं यहाँ समझाने की बात कर रहा हूँ, जब उनके पास करंट रिकॉर्ड्स होंगे तो वो प्रॉपर तरह से ट्रस्ट कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे हर एक डायरेक्टर्स और केएमपीस को। और ये स्पेसिफिकली हम कब ऑब्जर्व करने की बात कर रहे हैं कि कहीं फ्रॉड्स वगैरह ना हो, ठीक है, क्लियर है। ऑलराइट, सो यहाँ तक का बात समझ में आया। अब मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऐड कर रहा हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए, ध्यान से सुनते जाइएगा। केएमपी सुनिएगा, कंपनी का केएमपी कभी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। सो केएमपी इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। ये क्वेश्चन छोटे छोटे मेरे माइंड में है, आप लोगों किससे चाहे तो नोट करते चले जाएं। केएमपी इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर एज पर सेक्शन 141। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए, छोटा सा स्टेटमेंट आता है, हमें याद होना चाहिए। इज इट पॉसिबल टू अपॉइंट, क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी में हम से कंपनी का कौन केएमपी को ऑडिटर बना दे? नहीं, ऑडिटर तो वैसे भी इंडिपेंडेंट आदमी होता है, सेक्शन 141 आप देखिए ना, ठीक है। सर क्या केएमपी या केएमपी का रिलेटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? आंसर इज नो। केएमपी, ये वाला लिस्ट, क्या केएमपी या केएमपी का रिलेटिव सर बताए हुए हैं, रिलेटिव का पूरा डेफिनेशन आपको, मेंबर ऑफ एचयूएफ, पूरा याद है ना, मेंबर ऑफ एचयूएफ, हस्बैंड वाइफ, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, याद आ रहा है, डॉटर सन, सन्स वाइफ, डॉटर हस्बैंड्स, क्लियर है, हस्बैंड्स नहीं, सॉरी, डॉटर हस्बैंड, बात समझ में आ रहा है। तो
केएमपी और केएमपी का रिलेटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है उस कंपनी में जिसमें है वो, जिस कंपनी में है ना उसमें नहीं बनेगा, एज पर सेक्शन 149 याद आ रहा है। और देखो सुनो, क्या सर ये पॉसिबल है? ठीक है सुनो, क्या एक केएमपी, आंसर करना, क्या केएमपी दूसरा कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? आंसर करना कमेंट बॉक्स में, क्या केएमपी दूसरा कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? प्लीज आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स। तो हमने इस सेक्शन में क्या डिस्कस किया है? सेक्शन 2 क्लॉज 51 को, जिसमें डेफिनेशन बात किया। सेक्शन 203 में टोटल जो है सब सेक्शन 5 है, जिसमें से हमने बात किया आपके साथ सेक्शन 1 के अंदर 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये हम डिस्कस किए हैं, जिसमें सेक्शन 203 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपीज का। सेक्शन 170 बात करता है किसके बारे में? रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपीज एंड देयर शेयर होल्डिंग। क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको लास्ट और इंपॉर्टेंट बात और ऐड कर दूं इसके अंदर, सेक्शन 203। क्या सर? सेक्शन 203 में एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ, सबसेक्शन 4। क्या सर? सेक्शन 203 में एक नया सबसेक्शन इंसर्ट हुआ, सेक्शन 4A। और सेक्शन 4A जो कहता है ना, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कंपनी में, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सबसेक्शन 1, 2, 3, 4 ऑफ सेक्शन 203 अप्लाई नहीं हो रहा है। किस पे? एमडी पर, सीईओ पे, मैनेजर पे, या इन देयर एब्सेंस डब्ल्यूटीडी पे। सर समझ में नहीं आया? सिंपल सुनो, 203 का सबसेक्शन 1 पढ़े थे क्या? क्लास ऑफ कंपनीज। ठीक है, या फिर सेक्शन 2 अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर हम बात कर रहे थे आगे क्या 3 में नॉट मोर देन 2। कहता है जो भी गवर्नमेंट कंपनी होगा ना, इस पे अगर सिंपल वर्ड बोले ना, 203 अप्लाई ही नहीं होगा गवर्नमेंट कंपनी पे। लेकिन वो गवर्नमेंट कंपनी कैसा होगा, ध्यान सुन लीजिएगा। उस गवर्नमेंट कंपनी में एंटायर शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की, क्या मिला करो। बात पकड़ में आ रहा है? क्योंकि जब कंप्लीट कंट्रोल किसका रहेगा? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट विल डिसाइड, किसको वो बताएगा, किसको गवर्नमेंट बोलेगा। तो जब गवर्नमेंट कंपनी, अगर ऐसा गवर्नमेंट कंपनी जिसमें एंटायर शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों की कंपोजिशन मिलकर है, तो उसमें सेक्शन 203 ना एमडी पे अप्लाई होगा, ना उसके, या फिर एमडी या फिर सीईओ या फिर मैनेजर या फिर इन देयर एब्सेंस डब्ल्यूटीडी होल टाइम डायरेक्टर, इन पे अप्लाई नहीं होता है। मतलब सर एग्जाम में अगर सेक्शन 203 आए और वहां पर अगर लिखा हुआ हो गवर्नमेंट कंपनी, उसमें साफ लिखा हो कि एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी ना, तो सेक्शन 203 से रिलेटेड क्वेश्चन आए, याद रखना अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? एनीवेज, मैंने सेक्शन कई सारे सेक्शन आपको बोले हैं, आई होप आपने ध्यान सुना होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, कहीं पे भी कोई डाउट हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में आइए, पूछिए, आप लोगों का वेलकम है, ताकि हम बेटर तरीके से डिस्कस कर सकें। ऑलराइट, एंड वन मोर थिंग, एग्जाम्स आने में ही, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, तो घबराना नहीं है। सुनिए, हम अच्छे का काम कर रहे हैं सीखने के लिए, तो हमें सीखना है, मजे से पढ़ना है। ठीक है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा।